आज ईशान भाई और सुहाना भाभी से भी ज्यादा खुशी अगर किसी को है तो वो मुझे। मतलब आज से मैं अपने बेड पे अकेली सोऊंगी। मतलब क्या है तेरा? हाँ, सुहाना तुझे तकलीफ देती थी क्या? नहीं राधा बुआ, वो तो रात भर रोती थी और मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। बेचारी सुहाना, एक ही घर में अपने पति से दूर रहकर भला कौन पत्नी खुश रह सकती है? कितनी अजीब बात है ना। याद है, सुहाना शुरुआत में ईशान से जरा भी प्यार नहीं करती थी, पर अब उसके जितना प्यार ईशान से कोई नहीं करता। ओह, 2-3 दिन से मरी जिंदगी बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह हो रखी थी, कसम से। अरे भाई, वो इसलिए कि ये सब किया धरा तुम लोगों का ही था। सुहाना को तुम अगर शशिकला नहीं बनाती ना तो बात इतनी खिंचती नहीं। अच्छा जी, तो ये सारा मेरा किया धरा है? तुम नहीं लाए थे वो मरी सोनाली को? लेकिन मेरा आइडिया तो काम किया था, नहीं? अच्छा ठीक है, अब बकवास छोड़ो और मुझे सोने दो, बहुत थक गई हूं मैं। मेरी मुमताज, एक काम करें, हम भी भागकर किसी मंदिर में शादी कर ले। बुढ़ाओ, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये क्या सूझ रही है इस उम्र में तुम्हें? दिल का उम्र से क्या वास्ता, प्यार का मजा तो इसी तरह की शादी में है। लेकिन अब हमारी शादी भी तो प्यार के बाद ही हुई थी। वही तो, प्यार हुआ और शादी हो गई। पता नहीं यार, तुम्हारे पिताजी भी ना फौरन क्यों मान गए? अरे मेरे पिताजी? क्यों? तुम्हारे पिताजी मना नहीं कर सकते थे? तुमने तो इतनी जबरदस्त सज धज के फोटो भेजी कि वो देखते ही मान गए। लेकिन मैंने तो एकदम बिल्कुल वो आवारा टाइप की फोटो भेजी थी। तुम्हारे पिताजी में इतनी अक्ल नहीं थी, मुझे तो देखते ही रिजेक्ट कर सकते थे ना। अरे ये हर बात घूम फिर के मेरे खानदान पे क्यों आ जाती है? माना कि तुमने फोटो एकदम लफंगों वाली भेजी थी, पर इतने खानदानी होने का इतना लंबा सबूत भी तो साथ में भेज दिया था तुमने। तुम्हारे घर वालों ने ध्यान से मेरी फोटो देखी थी क्या? ये नाक, ये नक्शा, ऐसी हूर परी भी तो नहीं थी मैं। मतलब सारी गलती मेरे घर वालों की है? भाई तुम्हारे पिताजी बड़ी आसानी से मुझे रिजेक्ट कर सकते थे, उन्हीं की वजह से हम भागकर शादी नहीं कर पाए। अरे तो अब जाके किसी और के साथ कर लो ना भाग के शादी, मुझे सोने दो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें हर जाना चाहिए। इसीलिए तो आई हूँ। मतलब? 2 मंथ्स तक तुमसे अलग रही हूँ, अकेली। एक हक भी नहीं दिया तुमने मुझे अभी तक। ईशान उठो, ईशान उठो, ईशान उठो। अजी सुनते हो? उठिए ना।
शशिकला, गुड मॉर्निंग। सुहाना, हाँ जी मैं। तुम मुझसे पहले कैसे उठ गई? क्योंकि एक अच्छी वाइफ को जल्दी उठना चाहिए। कितने सारे काम होते हैं सुबह सुबह, नहाना होता है, रेडी होना होता है और पूजा करनी होती है। सुहाना, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ हमेशा। सुहाना प्लीज, मुझे अच्छी वाइफ नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुहाना चाहिए। वो सुहाना जो छोटी से छोटी चीज के लिए जिद करती है। सुहाना प्लीज, तुम कभी भी चेंज मत होना। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती है। और याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सुबह सुबह उठाना सिर्फ मेरा राइट है। तो अब तुम वैसे ही देर तक सोती रहना, ताकि मैं जब भी उठूं सोते हुए तुम्हारा मासूम चेहरा देख सकूं। पर मैं वो सब करना चाहती हूँ ईशान जो मैं कभी कर नहीं पाई। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी है। अरे किसने कहा? सुहाना, तुम्हारा मेरी लाइफ में होना ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। जब तुम मुझसे बात नहीं करती थी ना, तो तुम्हारी खामोशी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इतना चाहते थे तुम मुझे ईशान? चाहता था, चाहता हूं और चाहता रहूंगा। खुशी तो मैंने नहीं दी है तुम्हें। तुम मेरे सामने होती थी फिर भी तुम्हें अवॉइड करता था, तुम्हें खुद से दूर रखता था। आई एम सॉरी सुहाना। यू डोंट नीड टू। आज हम फिर से एक है ना, हम पास्ट की कोई बात नहीं करेंगे। पोल्टनगंज की भी नहीं? सुहाना, तुम्हें याद है वो इयररिंग? उसे कैसे भूल सकती हूँ? याद है मैंने क्या कहा था? उसी का तो बदला ले रही हूँ मैं आज तक। जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। चलो आई लव यू बोलो। याद है ना, हर जाना पड़ना है तुम्हें। अरे हाँ, मैं तो हर जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। चलो किस से शुरू करते हैं? सुहाना, सुहाना देखो, सुहाना, सुहाना, सुहाना नो चीटिंग। क्या हुआ? फिर से लड़ाई? हे भगवान, तुम दोनों बच्चे हो क्या जो हमेशा लड़ते रहते हो? अरे नहीं नहीं बड़ी माँ, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली वो मैं। हाँ बड़ी माँ, एक्चुअली ईशान को मुझसे कुछ चाहिए था। क्या? क्या? कुछ नहीं। अरे बोलो, अभी तो मेरे पीछे भाग रहे थे तुम। क्यों? बोलो। सुहाना, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो अभी? बोलो बोलो। हाँ वो आलू पूरी। हाँ वो खाने का बड़ा मन कर रहा था मेरा, मैं वही कह रहा था सुहाना से। आलू पूरी? आलू पूरी के लिए तुम इसके पीछे पड़े थे? कमाल हो तुम दोनों भी ना, नमूने हो नमूने। अरे हाथ आगे करो, करो। खास तुम दोनों के लिए प्रार्थना करने में मंदिर गई थी। प्रसाद। आप हमारे लिए प्रे करने टेंपल गई थी? हाउ स्वीट बड़ी माँ। बच्चों, अब अच्छे से मिलकर रहना, एक दूसरे को ढेर सारा प्यार देना। जीते रहो बच्चे, और जीती रहो मेरी गुड़िया। भगवान हमेशा मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाए। दिशा, टोस्टर निकालो और बांटा दो मुझे फ्रिज में से। अरे यहीं पर तो था। कहाँ रख दिया मीना तूने टोस्टर? तेरी वजह से ना सबको देर होगी। अरे वो मैंने यहीं रख दिया था, अभी निकालती। जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुहाना, फ्रिज में से बांटा दो ना। बाटा किस लिए? अरे वो गालों पे लगाने के लिए, त्वचा साफ रहती है इससे। मीना, मजाक मत करो, जल्दी से टोस्टर निकाल के दो।
हाँ आज बहुत देर हो गई। ये लो ना, ककड़ी और टमाटर काट लिया, चलो फटाफट बनाओ। वो आज प्लीज आलू पूरी बनाइए ना। आलू पूरी? सुहाना प्लीज, कहा ना पहले ही आज बहुत देर हो चुकी है और सैंडविच का सारा सामान भी तैयार है। वो रजनी दीदी, दिशा दीदी, प्लीज आज आलू पूरी बनाइए ना। भाभी आज आलू पूरी दिवस है क्या? चुप कर। आलू पूरी ईशान को बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ ईशान उसकी फेवरेट डिश खाए। ईशान को खाना है ना, तो कल खा लेगा वो। हाँ मैं बना दूंगी कल आलू पूरी। पर आप लोग प्लीज मेरे इमोशन को समझने की कोशिश करिए। मैं ईशान के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक अच्छी वाइफ की तरह। अगर ईशान मेरे हाथों से आलू पूरी खाएगा तो कितना खुश हो जाएगा, सोचिए। भाभी आपके हाथों से? तो आप बनाइए ना। मीना तेरी ना जबान बहुत चलने लगी है, समझी तू? अरे सही तो कह रही है मीना, अगर आलू पूरी बनाएंगे हम तो ईशान तुमसे क्यों खुश होगा? क्योंकि मैं सर्व करूंगी ना उसे। सिर्फ सर्व करोगी या अपने हाथों से खिलाओगी भी? आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, ठीक है? आप लोगों को तो पता है ना मुझे मेरा ईशान कितने दिनों बाद वापस मिला। आप लोग मुझे जरा सा भी कोऑपरेट नहीं कर सकते। हेलो हेलो, अब हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। हाँ मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को आलू पूरी बनानी होगी, दैट्स इट। बस बस, अब हर बार तुम्हारी बात नहीं चलेगी। नई नवेली दुल्हन नहीं हो तुम। हाँ नहीं तो अब तो दो दो शादी करके बैठी हैं आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बनाते आलू पूरी, लेकिन तुम्हें भी हमारा एक काम करना होगा। अरे आप लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप बस मुझे इतना बताइए कि मुझे करना क्या है। बाद में बताऊंगी। ठीक है चलो। अरे मीना तुम आलू दो। यस। पन्ना, वो मैं जॉब्स के लिए एड्स देख रहा था। 3 वैकेंसी है, इनफैक्ट ऑफिस भी घर के आसपास ही है। मैं आज ही अप्लाई कर दूंगा और 2 वॉक इन इंटरव्यूज भी है। मैं आज जाऊंगा इंटरव्यूज के लिए। वो लोग मुझे लास्ट सैलरी से 40 to 50% लेस में जॉब ऑफर कर रहे हैं। नो पर्क्स, नथिंग एक्स्ट्रा। तो ले लो ना रौनक, हम मैनेज कर लेंगे। नो नो वे। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नहीं सैलरी पे, नहीं डेजिग्नेशन पे। एंड आई एम श्योर पन्ना, इसमें से कहीं ना कहीं मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी। पर रौनक, ये जॉब्स तुम्हें सूट करेंगे? आई मीन ये कंपनी छोटी नहीं है। कंपनी से ज्यादा तो मैं छोटा हूं पन्ना। सॉरी रौनक, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज फॉरगिव मी। नहीं पन्ना, मुझे बुरा नहीं लगा। कल तक मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये जो तुम बोल रही हो, ये तुम नहीं, तुम्हारा दर्द बोल रहा है। और फिर ये दर्द तुम्हें मैंने ही तो दिया है। पन्ना, मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी वो गलती दोबारा कभी रिपीट नहीं करूंगा। मैं गुजरे हुए लम्हे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आने वाला पल मुरझाने नहीं दूंगा। मुझे बस जॉब चाहिए, पैसों के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए। मैं अपने आप को इस लायक बनाना चाहता हूं कि मैं अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए खड़ा रह सकूं। मैं अपनी हारी हुई जिंदगी फिर से जीतना चाहता हूं पन्ना। मैं निकलती हूँ रौनक, स्कूल के लिए देर हो रही है। पन्ना, मुझे ना सही
कम से कम अपने दिल में मुझे ऑल द बेस्ट जरूर कहना। I really need your support. ऑल द बेस्ट। रजनी दीदी ये साहब को अलग क्यों करते हैं? अलग अलग नहीं कर रही हूँ, डंडियां निकाल रही हूँ। बट व्हाई? कोई तो रीजन होगा। अरे सुहाना, डंडियां। आज मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है और मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। मीठी मुझे बहुत काम है, बाद में तुम्हारे पापा की शर्ट्स भी धोने हैं, जाके इशिका से कहो ना। इशिका बुआ भी नहीं है ना, मैं क्या करूं? फिर मैं सो गई तो आप मुझे डांटेंगी। तुम एक काम करो, तुम होमवर्क ही मत करो। टीचर कल जब पूछेगी ना बोल देना मुझे टाइम नहीं मिला। सुहाना, ये क्या सिखा रही हो तुम इसे? चाची हो इसकी, बजाय कि इसका होमवर्क करने में हेल्प करो, इसे उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो तुम। रजनी दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये होमवर्क का लॉजिक ही नहीं समझ में आता है, सीरियसली। क्यों, होमवर्क में क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सी बात, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए और स्कूल वाले बच्चों को होमवर्क दे देते हैं ताकि घर आके उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करें। ये ठीक है क्या? आप कभी मीठी को सब्जी देती है स्कूल लेके जाने के लिए कि वहां पर जाकर बना लेना, टीचर से हेल्प ले लेना, फिर वो क्यों पेरेंट्स को फंसा देते हैं होमवर्क के लिए? मैं टीचर को जाके बोलूंगी। जरूर बोलना। चुप करो दोनों। सुहाना, क्या ना तुम्हारी बात में बहुत दम है, पर दुनिया का सिस्टम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता। इसलिए चुपचाप होमवर्क कराओ मीठी को, ठीक है? ठीक है, मैं करा लेती हूँ। और तुम खीखी करना बंद करो, मैं काम खत्म करके आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो खीखी कश्यप कौन सा होमवर्क करना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, क्या? इसमें टीचर ने लिख दिया है। अरे ये क्या है यार? अरे बॉस ने बोला है कि आज के आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अरे आज मुझे घर जल्दी जाना है। तो आप बॉस से खुद बात कर लीजिए। ईशान, you're too good, you're the best and I love you. तुम आज घर जल्दी आने वाले हो ना? हम मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? तुम्हें पता है हस्बैंड एंड वाइफ को मूवी साथ में देखनी चाहिए। सुहाना देखो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं मूवी देखने के लिए ना। How cool are you? देखो सोना, मैं आज घर जल्दी नहीं आ सकता। But why? अरे मुझे बॉस ने एक फाइल पकड़ा दी है। अरे पर क्यों? तुमने अपने बॉस को बोला नहीं कि तुमने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि तुम घर जल्दी वापस आओगे? सुहाना, मैं बॉस को ये कैसे कह सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकते हो ईशान? Why not? छोटी चाची, अरे तुम्हारा बॉस है क्या चीज? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया कि वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है ईशान। जस्ट फायर हिम यार। सुहाना, काम डाउन। नो ईशान, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें आज घर जल्दी वापस आना पड़ेगा, दैट्स इट। अरे वाह, इतनी जल्दी होमवर्क हो गया? नहीं, छोटी चाची तो कब से फोन में बात कर रही हैं। मैंने तुम्हें बोल दिया ना, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ घर जल्दी आने की। ओके? कोशिश नहीं, तुम वापस जल्दी आओगे। मम्मी, अब मेरा होमवर्क कौन कराएगा? तुम जाओ, अपना बैग लेके कमरे में जाओ, मैं आती हूँ, जाओ। और छोटी चाची? रोज रोज तुम्हारी चाची कराती है तुम्हें होमवर्क। जाओ बैग लो और कमरे में जाओ, मैं आती हूँ, चलो जाओ। तुम्हें ना दिन के 24 आवर्स में से 16 आवर्स मेरे साथ बिताने चाहिए। 8 आवर्स में तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे सोना होता है ना। कॉम्पेंसेशन करो, आई लव यू बोलो। हे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमारे घर की सारी खुशियां वापस लौटा दी। हमारे परिवार पे बहुत कृपा की है तूने। रौनक सही सलामत घर वापस आ गया और ईशान की याददाश्त भी वापस आ गई।
बस माँ, अब मेरे परिवार पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखना। वाह, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।